मिर्ज़ापुर एक लौती सीरीज़ है जहाँ पे तुमको यूपी को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, जैसे गुटखा, कट्टा और अनपढ़ता। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सही भी हैं, सिर्फ़ कट्टा छो डबल नहीं चाहता है छोड़ने में। वेल मैं कह रहा था कि हम कट्टा उधार माँगते हैं। बाय द वे इस सीरीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, ना ही इस सीरीज़ का कोई मीनिंग है, लेकिन जो इसका मीनिंग ढूँढ लेता है, उसको वोट नहीं मिलते हैं। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। एनी क्वेश्चंस? ये एनिमे कंटेंट चैनल नहीं था? ना शट द फक अप। बट हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम सीज़न 2 और 3 को ही रोस्ट करें और हम सीज़न 1 को फिर से यार बेसिकली मैं ये कह रहा था कि हम सीज़न 1 को छोड़ देंगे एज सीज़न 1 बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन हम सीज़न 2 और 3 के ट्रक खेलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्यों वजह जी? ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। अरे यार इनको कोई दिलाओ यार, पहले हटो यहाँ से। वेल अगर तुमको इसकी स्टोरी से आगे मैं ज़्यादा रूबरू करूँ और तुमको इस स्टोरी का बेसिक प्रीमाइस बताऊँ तो बेसिकली इसमें लंड बुद्धि बुड्ढू भैया है जिनका एक एम्बिशन है कि वो बॉडी बिल्डर बने फॉर द मिर्जापुर फैंस। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। एम्बिशन का मतलब सपना। वो क्या है ना, मिर्जापुर फैंस लंड बुद्धि हैं गुड्डू भैया की तरह। बाय द वे मैं बता रहा था कि अपने गुड्डू भैया का पहला एम्बिशन होता है बॉडी बिल्डर बनने का, बट बाद में वो एक गुंडे बन जाते हैं बिकॉज इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। एज मुन्ना भैया उनके घर में घुस जाते हैं बिकॉज मुन्ना भैया ने रास्ते में एक आदमी का खून कर दिया एंड उनके गुड्डू भैया के पिताजी अब वो केस लड़ रहे हैं एंड हो सकता है कि मुन्ना भैया को हरा दें और मुन्ना भैया चला जाए, इसलिए मुन्ना भैया घुस जाते हैं और थ्रेट देते हैं रेप का इनकी बहन को और उनकी मां को एंड एक गुड्डू भैया को रख लेते हैं एंड आगे दो चार इंप्रेस करते हैं। दैट्स इनफ। वेल यू नो व्हाट, लेट्स स्किप दिस। कौन ही देखता है ये सब? वेल अगर जो बोला ही जाए तो मैंने सीजन 1 ऑफ मिर्जापुर मैंने 21 और 22 को देखा था। हाँ इसी टाइम पे मेरे सीजन 2 भी आया था एंड इट वाज हाइप। सो हमने देखा था मेरे भ्राताश्री के साथ एंड हमने दोनों ने सीजन 1 देखा था एंड सीजन वाज परफेक्ट। हर मूवमेंट डोपामिन हिट हुआ था एंड इसी बीच मैंने सीजन 2 भी देखा एंड मेरी छोटी बुद्धि को इतना समझ नहीं आया कि सीजन 2 वाज मिड एंड 3 वाज बुलशिट। वेल 3 बाद में आया था। बाय द वे मैं मिर्जापुर फैंस के क्लियर कर देना चाहता हूँ, मिड मतलब एवरेज और बुलशिट मतलब बैल की टट्टी। वो क्या है ना, ये लंट होती हैं। ओके सो अब बात कर लेते हैं कि ये सीरीज क्यों रहती है, ठीक है? वेल मिर्जापुर वैसे तो बहुत सारे सीरियस मैटर्स को कवर करती है जैसे कि डर्टी पॉलिटिक्स एंड गैंग कल्चर एंड गन कल्चर इन यूपी, देन उनको प्रमोट भी कर देती है। वैसे तो गवर्नमेंट आर्ट बालाजी को बैन नहीं कर रही है एंड इसका एक लौता रीज़न यही है कि उससे मिर्ज़ापुर की व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। ओके सो मैं बता देना चाहता हूँ इतने ही जो लिख पाया मैं। इसके बाद आप जनरली बात कर लेते हैं सीरीज़ के बारे में, ठीक है? सो अभी तक जिन्होंने गाली लिख दी उसे डिलीट कर देना क्योंकि अब मैं जनरली बात करने वाला हूँ, ठीक है? ओके बात कर लेते हैं सीजन 1 से। एज मैंने पहले ही कहा था मैं सीजन 1 के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ एज सीजन 1 बहुत ज़्यादा हाइप था एंड ऑल्सो बहुत अच्छा भी था उस हाइप के हिसाब से। एज इसके कई सारे सीन्स अच्छे थे एंड तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉमेडी के साथ एक अच्छा गैंग कल्चर मूवी था एंड मेरे को बस इतना ही कहना है कि वेरी गुड। बाय द वे इसमें मेरे को सबसे बुरा लगता है कालीन भैया के साथ, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा हर कोई उठा लेता है लिटरली। लाइक उनके बेटे बाप नौकर सब उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं लिटरली। इवन गुड्डू भैया भी बाद में उनके कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं लिटरली। वेल इसी लिटरली के साथ मिर्जापुर की एक यही प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ ज्यादा वाले सीन्स हैं एज कुछ ज्यादा ही हैं कि इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो क्यों नहीं। मत करना कमेंट प्लीज मत करना। एज मैं तुमको बताना चाहता हूँ सीजन 1 वाज बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ 3। अगर तुमने वो हॉर्स वाला मीम देखा है तो उसका कुछ ऐसा बनना चाहिए अगर मिर्जापुर सीरीज का देखें। बाय द वे सीरीज बहुत अच्छी थी। वेल अब बात कर लेते हैं फॉल की। अरे सीजन 2 वेल सीजन 2 वाज नॉट गुड एज सीजन 1। थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज़्यादा ही फॉल हुआ था एंड हाँ इसमें बेफालतू कॉमेडी डाल दी थी एज वो गिट्ठा आदमी त्यागी पता नहीं क्यों ही रखा गया है, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है। वैसे सोचिए एक पल को हेड राइटर को कैसे समझाया होगा कैरेक्टर को भी, कैरेक्टर कैसा है कि जो हम इस बंदे को गिट्ठा कर देंगे। पीक सिनेमा। वेल जो भी हो ये सीजन बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं था
बेसिकली इसकी टोन बदल चुकी थी और बेफालतू की कॉमेडी डालने की कोशिश की थी। अगर सीरियस टोन में बना देते तो इनको कोई जैक स्नाइडर थोड़ी बोलता। बाय द वे ठीक ही था। एंड इसमें मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर भी है जिसको देखने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सीजन 2 वैसा नहीं था। एंड मैं वो नहीं बोल सकता जो उसने बोला था कि सीजन 2 के बाद अपने गुड्डू भैया मिर्जापुर के किंग बन जाते हैं। एंड मेरे ख्याल से सीजन 2 के बाद सीजन 3 नहीं आना चाहिए था। वेल मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हारे फैंस लंड बुद्धि हो और उनको कुछ पता ना हो कि सीरीज़ कैसे चलती है, और ऐसे भी सीरीज़ बहुत अच्छी है और आगे आगे जब बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि बवाल होता है, लेकिन नहीं, हमें तो सीजन 3 चाहिए। सीजन 3 कैसे नहीं आ रहा? सीजन 3 हम प्रोटेस्ट करेंगे सीजन 3 लिए। बाय द वे ठीक नहीं थी ये वाला सीजन, लाइक बहुत ज़्यादा ही हो गया था। एंड सेक्स सीन्स तो भाई बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गए थे। लाइक हर सीजन में 2-3 जा तो देखी जा रहे हैं भाई, किसी के साथ किसी का भी हो जा रहा है। बस इतना ही कहूँगा। एंड लास्ट में ये भी ठीक है, पहले भैया को भी मार दिया जाता है जस्ट टू क्रिएट अ सस्पेंस और एक पीक लाने के लिए सीरीज में। सो मैं बस इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस बंदे के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि बेफालतू क्यों मारा जा रहा है भाई, ऐसे क्यों रुलाया जा रहा है। वेल ठीक थी, मतलब ठीक नहीं थी ये सीजन 3। एंड पूरी सीजन की ओवरऑल बात करो तो ठीक था, मेरी था, मतलब पूरा सीरीज था। अब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि खुद रेटर्स ने काम नहीं किया तो मैं क्या काम करूँ इस पर। बाय द वे अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मेरे ख्याल से अब कुछ होगा भी नहीं सीरीज का। लेकिन भाई सीजन 4 में मुन्ना भैया वापस आ रहे हैं। व्हाट द फक। वेल चलो कोई बात नहीं। सो मैं आप बस ये बोलूँगा कि वेल वीडियो खत्म हो चुकी है। ओके सो ये वीडियो पूरी एक ओपिनियन है मेरी, हो सकता है तुम्हारी ओपिनियन अलग हो। अपनी ओपिनियन खुद बनाओ, खुद सीरीज देखो, या फिर नहीं देखनी तो मत ही देखो, मेरा क्या जाता है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कोई मेरे पे लीगल नोटिस नहीं डालेगा। बाय द वरदान वालों का अभी तक आया नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो किस पर बना ये सब बताना, ठीक है। तब तक ले भाई वी आर डॉक्टर, सब्सक्राइब कर लो, जॉइन माय क्रू प्लीज़।